यह एल्सेस में दिन की तरह सामान्य दिन था, लेकिन फ्रांस उस दिन स्कूल के लिए लेट हो गया था। वह स्कूल ना जाने की सोचने के बारे में, उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचता है जो उसे रास्ते में दिखती हैं, जैसे कि चिड़ियों की चहचहाहट या फिर सोल्जर को ड्रिलिंग करते देखना। वह लेट हो गया था तो उसको डर लग रहा था कि उसके शिक्षक एम हमेल पार्टिसिपल्स पर सवाल पूछेंगे। जब वह टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था, उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड पर भीड़ लगी हुई है। वह सोचने लगा कि क्या बात हो सकती है, आगे ऐसा कभी नहीं हुआ, तो वह उसे देखना चाहता था। बुलेटिन बोर्ड को पढ़ने वाला लोहार और वॉशर उसे कह रहे हैं कि तुम डरो मत, तुम अपने स्कूल के लिए जल्दी पहुंच जाओगे। लेकिन फ्रांस को लगा कि वह उसका मजाक उड़ा रहा है। आमतौर जब भी वह स्कूल जाता तो छात्रों की पाठ पढ़ने की आवाज आती और टेबल बंद खोलने की आवाज आती और भी अन्य प्रकार की आवाज आती, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं था। कोई भी शोर की आवाज नहीं आ रही थी। स्कूल एकदम शांत था। वह अपनी सीट पर बिना किसी को दिखे जाना चाहता है, इसलिए वह खिड़की से देखता है कि विद्यार्थी आए हैं या नहीं। वह डर रहा था कि एम हमेल उसे डांट लगाएंगे, लेकिन जैसे ही वह क्लास में जाता है तो एम हमेल उसे कुछ नहीं कहते हैं और उसे अपनी सीट पर बैठने के लिए कहते हैं। जैसे ही वह बैठा, उसने देखा कि उसके शिक्षक ने अपने सुंदर हरे रंग का कोट, फ्रिल्ड शर्ट और काली कढ़ाई वाली टोपी पहनी हुई थी, जिसे वह केवल निरीक्षण और पुरस्कार बांटने के दिनों में पहनते थे। जब फ्रांस ने बैक बेंच पर देखा तो वहां बूढ़ा हॉजर, जो एक पुराना प्राइमर साथ लाए थे, पूर्व मेयर, पूर्व पोस्टमास्टर और अनेक लोग वहां पर बैठे हैं। वह इस सब के बारे में सोच ही रहा था कि इतने में एम हेमल ने कहा कि यह उनका फ्रेंड्स के शिक्षक के रूप में आज आखिरी दिन है। उन्होंने कहा कि बर्लिन से एक नया आदेश आया है, जिसके कारण अब वह फ्रेंच नहीं पढ़ा सकते, और उन्होंने बताया कि एल्सेस और लरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा को पढ़ाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि कल से उन्हें जर्मन पढ़ाने के लिए नए शिक्षक आ जाएंगे। फ्रांस यह सुनकर चौंक गया और उसे यह पता चला कि आज सुबह इस आदेश के कारण ही सभी बुलेटिन बोर्ड पर सब लोग यह आदेश पढ़ रहे थे। अब फ्रांस को बहुत दुख हो रहा था कि उसका फ्रांस की भाषा का आखिरी पाठ होने वाला है और वह अभी तक अपनी मातृभाषा को ना लिखना जानता है और ना ही पढ़ना जानता है। इसी कारण वह गहरे विचारों में डूब जाता है। फिर उसने अतीत के बारे में सोचा, जब उसने फ्रेंच को कोई महत्व नहीं दिया था। अब अपनी इतिहास और व्याकरण की पुस्तकें छोड़ देने का ख्याल उसे सताने लगा। क्योंकि अब एम हमेल दूर जा रहे थे, इसलिए फ्रांस ने उन्हें उनके सख्त तौर तरीके के लिए भी माफ कर दिया। फ्रांस एम हमेल के लिए बहुत दुखी महसूस कर रहा था। अब वह जानता था कि उसके शिक्षक ने आज यह विशेष कपड़े आखिरी पाठ के सम्मान के लिए पहने हैं और सभी गांव वाले आज वहां उपस्थित थे उनको सम्मान देने के लिए। अब थोड़ी देर के बाद फ्रांस की बारी थी कि वह पार्टिसिपल्स पर सवाल का जवाब दे। फ्रांस चाहता था कि वह बिना रुके प्रश्न का उत्तर दे सके, परंतु वह बीच में रुक गया और सिर झुकाकर अपनी सीट पर खड़ा रहा। और तभी एम हमेल ने कहा कि आज वह उसे डांटने नहीं वाले हैं, क्योंकि एम हेमल जानते थे कि एल्सेस के लोग आज का काम कल पर टाल देते हैं और इसके लिए उन्होंने खुद को दोषी माना होगा। उन्होंने कहा कि प्रशिया के लोग हमसे इस बारे में सवाल करेंगे कि हम खुद को फ्रेंच कैसे कह सकते हैं, जब हम अपनी भाषा को सही ढंग से बोल या लिख भी नहीं सकते। तब उन्होंने कहा कि इसमें फ्रांस के माता पिता एवं खुद एम हमेल का भी दोष था, क्योंकि उन्होंने उसे अन्य चीजें करने के लिए भेजा था जब उसे पढ़ना चाहिए था। फिर उन्होंने अपनी स्पष्टता और तर्क के लिए फ्रेंच भाषा की प्रशंसा की और बताया कि भाषा कैसे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गुलाम लोगों के लिए भाषा एक चाबी के समान है, जिसे वह अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक आदमी अपनी भाषा से जुड़ा रहता है, उसके पास अपनी आज़ादी की चाबी होती है। उसके बाद उन्होंने व्याकरण की किताब से एक पाठ पढ़ना शुरू किया। फ्रांस यह देखकर आश्चर्य